स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अबिलीफ में। आज 15 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा प्रश्न था, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया है? तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया, और अभी इसकी घोषणा हमारे देश के कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसे इसीलिए 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया क्योंकि यहाँ की कृषि में किसी भी प्रकार का कीटनाशक और फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने इस वीडियो में यह भी बताया था कि लक्षद्वीप सिक्किम राज्य के बाद दूसरा ऐसा स्थान बन गया भारत का जिसे 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब लक्षद्वीप सही है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, और उसी के अगले वर्ष मार्च 2002 में बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्थापना किया गया था, और उसके बाद से बीईई के द्वारा ऊर्जा के उपयोग के संबंध में सभी नीतियां तैयार किया जाता है। इन पॉइंट्स में कुछ और पॉइंट्स में अगर जोड़ूं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बात अगर इम्पॉर्टेंट डेज की है तो मैं आपको ऑप्शन से रिलेट करके इम्पॉर्टेंट डेज को रिवाइज कराता हूँ। 10 दिसंबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, और इसे अभी इसरो PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के इस्तेमाल करके लॉन्च करेगा। यह सैटेलाइट GSAT-12R का एक नया वर्जन है जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। यह भारत का 42वां सैटेलाइट उपग्रह है जिसकी आयु अगले 7 वर्ष की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इस सैटेलाइट को अब इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, तो मैं आपको इसरो के बारे में बताता हूँ। ये रहा इसरो का लोगो। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन के सिवान है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बनाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बनाने की घोषणा की है, और यह पहली बार होगा जब इसके द्वारा यानी कि यूनेस्को के द्वारा बंगबंधु के नाम पर किसी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बनाने की घोषणा की गई है।
और यूनेस्को ने इसे क्रिएटिव इकोनॉमी पर शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि इस पुरस्कार को हर 2 वर्षों में दिया जाएगा और इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 अमेरिकी डॉलर इसके विजेता को दिया जाएगा और इस पुरस्कार को वर्ष 2021 के नवंबर माह से शुरू की जाने की योजना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अब बात यूनेस्को की है, तो मैं आपको यूनेस्को के बारे में बताता हूँ। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसके वर्तमान चेयरमैन ऑड्रे एजोले हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में विद्या वाचस्पति बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो अभी हाल ही में विद्या वाचस्पति बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हुआ है। वह एक विद्वान लेखक थे और यह संस्कृत भाषा में लिखने के कारण फेमस थे और इनका नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब क्योंकि इन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर हम लोग इनकी बात करें तो यह उपनिषद भाष्य, रामायण और महाभारत में पारंगत हैं और इन्होंने अब तक 150 से अधिक पुस्तकों को लिखा है, जिसमें से इनके बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह प्रवाह एंड कम्युनिटी के यूथ कलेक्टिव के संस्थापक सदस्य हैं और इन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा प्रदान किया गया। अच्छा, इस पुरस्कार को दिया किसे जाता है? तो इस पुरस्कार को उन उद्यमियों को दिया जाता है जो भारत की सोशल समस्याओं को हल करने के लिए अपना योगदान देते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2010 में हुआ था और इस बार 2020 का इसमें 11वां संस्करण मनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में, यही है अशरफ पटेल और इन्हीं को अभी सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मेडागास्कर के द्वारा हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी की घोषणा की गई है। इस खेल का आयोजन 2019 में मालदीव में किया जाना था, लेकिन अब इसे 2023 में मेडागास्कर में आयोजित किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि मालदीव के द्वारा इस खेल को 2026 में मालदीव में ही की जाने की आग्रह किया गया था, लेकिन इसके समिति ने इसके आग्रह को ठुकराकर इस खेल को 2023 में ही मेडागास्कर में की जाने की घोषणा की है। अच्छा, अब बात हिंद महासागर द्वीप खेल समूह की है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यह एक बहुखेल कार्यक्रम है जो हिंद महासागर द्वीप समूह में स्थित देशों के एथलीटों के बीच हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा वर्ष 1977 में किया गया था। पहले इस खेल के एथलीटों की संख्या 1000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर मेडागास्कर की है, तो देखिए इमेज में, ये मेडागास्कर है। इसकी राजधानी अंटानानारियो है। इसकी करेंसी अरियारी है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी विवाह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि अभी
गुजरात के राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए एक खास सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया, जिसे इस राज्य के आधिकारिक साइट पर भी यूज कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अभी इस योजना को गुजरात में शुरू किया गया, तो मैं आपको गुजरात के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें हैं, गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं और गुजरात की राज्यसभा में 11 सीटें हैं। गुजरात का राजकीय पशु एशियाटिक एनिमल है, लायन है। गुजरात का राजकीय वृक्ष मेरीगोल्ड और गुजरात का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लैमिंगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे डाबर च्यवनप्राश ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो अभी हाल ही में अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया और अभी इन्हें डाबर इंडिया लिमिटेड के द्वारा डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब की सेना ने हमारे देश के सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे देश सऊदी के सेना अध्यक्ष सऊदी अरब की यात्रा पे हैं और हमारे देश की सेना अध्यक्ष, ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे देश के सेना अध्यक्ष के रूप में सेना अध्यक्ष पहली बार सऊदी अरब की यात्रा की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में, यही है सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे और इन्हीं को अभी सऊदी अरब के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के प्रयोग को आपातकालीन मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के प्रयोग को आपातकालीन मंजूरी दी है और अभी अमेरिका ने पहले कई देश फाइजर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के मंजूरी दी है, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब और बहरीन है। ब्रिटेन पहला देश था जिसने फाइजर कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में डीबी गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में डीबी गुप्ता को हमारे देश के राजस्थान राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन्हें अगले 3 वर्षों के लिए राज्य का, यानी कि राजस्थान राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। देखिए इमेज में, यही है डीबी गुप्ता और इन्हीं को अभी राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अब बात राजस्थान की, तो मैं आपको राजस्थान के बारे में बताता हूँ। अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मैं आपको बता दूं कि अभी आरबीआई ने इस बैंक पर बाउस के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही है। अब बात आरबीआई बैंक की है और एचडीएफसी बैंक की, तो मैं आपको दोनों बैंक के बारे में बताता हूँ। एचडीएफसी बैंक का लोगो, इसका मोटो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था। वर्तमान समय में इस बैंक का सीईओ आदित्य पुरी है। अब बात आरबीआई की है, तो मैं आपको आरबीआई के बारे में बताता हूँ। ये रहा आरबीआई बैंक का लोगो। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगर बात आरबीआई की फुल फॉर्म की करें तो इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए
जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।